बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़री है। आज के ब्लॉग में आपको एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि इस खित्ते के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। और वो ये बात आपको जानना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान से जुड़े मामलात को लेकर और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर पर चीन के जो अज़ाइम हैं, जो चीन के इंटरेस्ट हैं, जो कि खित्ते के इंटरेस्ट के साथ जुड़े हैं, उनके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक दो दिन पहले ही अमेरिका के CIA के चीफ जो थे वो पाकिस्तान आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान के सिपहसालार चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से और हमारे ISI के चीफ से। आज पाकिस्तान के ISI के चीफ ने एक स्पेशल मीटिंग होस्ट की जिसमें उन पाकिस्तान में आकर मुलाकात की किन लोगों ने, इस खित्ते में अफ़गानिस्तान के जितने इम्पॉर्टेंट अहम हमसाए हैं उन सब की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके चीफ्स की मीटिंग हुई पाकिस्तान के साथ। होस्ट किसने की? पाकिस्तान के ISI के चीफ ने, जनरल फैज़ हमीद ने। और उनमें कौन कौन से ममालिक शामिल थे? चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इस खित्ते के हवाले से जो अहम मुल्क, यही वो आर्क है जो कि इस खित्ते में आने वाले वक्त के अंदर उन तमाम चैलेंजेस का सामना करने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है, जो कि इस खित्ते की किस्मत को या तो तबाह कर सकते हैं और या आने वाले वक्त में इनमें एक माशी आसूदगी और एक बेहतरीन मुस्तकबिल जो है उसकी बुनियाद रख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान स्मैक इन द मिडल जिसे कहते हैं, बिल्कुल बीच में उसकी एग्जिस्टेंस है। ऊपर चीन है, पाकिस्तान है, ईरान के साथ भी कहते हैं कि जी डोरवे, दरवाज़ा है सेंट्रल एशिया की जानिब। अगर आपने सेंट्रल एशिया में घुसना है, अगर आपने सेंट्रल एशिया में तिजारत करनी है तो शॉर्टेस्ट रूट इस इलाके के लोगों के लिए अफ़गानिस्तान के थ्रू है। और अफ़गानिस्तान के थ्रू अगर लोगों ने जाना है और इन तमाम ममालिक ने उस रूट्स, उन ट्रेड रूट्स का फ़ायदा उठाना है, तो उसके लिए ये बात इंतहाई अहम है और इंतहाई ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन हो। और उस अमन को कायम करने के लिए ये बात भी इंतहाई अहम है कि वो तमाम ममालिक जो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द उसके बॉर्डर्स के साथ जुड़ते हैं, उनके आपस में किसी किस्म की कोई प्रॉक्सी वॉर शुरू ना हो जाए अफ़गानिस्तान में, उनकी आपस में कोई इस तरह की बदगुमानी ना पैदा हो जाए कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई मुहिम जोई करते हुए नज़र आए या मजबूर हो जाए। उस सब के लिए इंतहाई ज़रूरी ये भी है कि इन तमाम इंटेलिजेंस, इन तमाम ममालिक की आपस में एक क्लियर अनइंटरप्टेड इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क मैकेनिज़्म हो, जहाँ से ये पता चलता रहे कि कौन क्या करना चाह रहा है। अगर वहाँ पर किसी ने किसी के इंटरेस्ट के ऊपर लेट्स से बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से अगर आपको याद हो कि रूस के जो एक एम्बेसडर थे उनका कत्ल हो गया था तुर्की के अंदर, और वो दुनिया ये समझती थी कि बस अब तो जंग हुई के हुई, मगर चूँकि उनकी आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, चूँकि उनका आपस में एतमाद था और एक दूसरे के साथ उनके जो कम्युनिकेशन नेटवर्किंग थी आपस में, वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग थी। और उस वजह से वो लोग ये इसको किसी भी दुश्मन की जो चाल, ख़ास तौर पर इस हवाले से वो अमेरिका की समझते थे, खुलकर तो उन्होंने नहीं कहा, मगर उन लोगों के बीच वो मसला बढ़कर आगे नहीं गया। इसी तरह से अगर अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसा कुछ होता है तो कोई पाकिस्तान का इल्ज़ाम लगा दे, कोई लेट्स जैसे ईरान का नाम लगा दे, चीन का नाम लगा दे, रूस का नाम लगा दे, इस मुल्क के अंदर एक दूसरे के इंटरेस्ट को डैमेज करने के लिए इन ममालिक की जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, इनकी आपस में जो है वो एक किस्म की आप समझ लीजिए बदगुमानी के बाद लड़ाई सी शुरू हो जाए, वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर, तो उससे सबसे होगा क्या? उससे ये होगा कि किसी का फ़ायदा नहीं होगा। और ये सारा कुछ जो अगर ऐसा कुछ होने को मतलब बात वहाँ तक आती है तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, ये भी समझना इंतहाई अहम है। वो कौन हो सकता है? वो लोग हो सकते हैं जो अफ़गानिस्तान में से ये तमाम तजारती रूट्स, जो लोग अफ़गानिस्तान में से इन तमाम ममालिक का, ख़ास तौर पे चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस
अगर जब आप ये नाम लेते हैं तो इन तमाम ममालिक के ख़िलाफ़ बोलने वाले एक दो लोग ही नज़र आते हैं आपको, एक दो ममालिक जिनके बड़े स्टेक्स हैं इन ममालिक के ख़िलाफ़। अमेरिका का दुश्मन चीन मुंह से कह चुका है, अमेरिका के मेरा सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त जो है वो चीन है, और उसके बाद रूस है, उसके बाद ईरान के ख़िलाफ़ आप जानते हैं अमेरिका कब से जंग करने को तुला बैठा है, और वो कहते हैं कि जी ईरान इस पूरी दुनिया के अंदर इंतहाई एक दहशतगर्दी और नासूर, दहशतगर्दी का नासूर है, जो कि ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस भी अब कह चुका है कि ऐसा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें एक तो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है, और दूसरी उस मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है जो पाकिस्तान और चीन की इकॉनमी को पनपता हुआ नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो ज़ाहिरी बात है हमारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे हमसाए भारत की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिनको पाकिस्तान की किसी भी किस्म की तरक्की, किसी भी किस्म की स्टेबिलिटी बहुत बुरी तरह से चुभती है, और वो साथ ही खलबली मच जाती है वहाँ पर, और वो सोचने लग जाते हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि पाकिस्तान को टांग पकड़कर वापस खींची जाए पाकिस्तान को। तो इस हवाले से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अफ़गानिस्तान में ज़ाहिरी बात है सरगर्म अमल है। अमेरिका की अफवाज वहाँ से चली गई हैं, मगर अमेरिका का ब्लूप्रिंट वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स अभी भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है, और ये सोचना कि बस ख़त्म होगी जंग और वो चले गए वहाँ से, ये बेवकूफ़ी होगी और नाअक़बत अंदेश एक अप्रोच होगी। तो इस जो मीटिंग हुई है आज इंटेलिजेंस चीफ्स की, इनका मकसद ये है कि अब आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान के साथ आगे चलने के लिए, वहाँ पर स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए आपसी जो लड़ाइयाँ हैं उससे भी बचना है, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो बाहर से आने वाली क़ुव्वतें हैं जो अफ़गानिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, उनकी तमाम तर एक्टिविटीज़ को रोकना भी है। तो जब ये वही ममालिक हैं जिनके वज़राए ख़ारजा का एक इजलास पाकिस्तान ने, वो भी मीटिंग पाकिस्तान ने चेयर की थी, पिछले दिनों वर्चुअल मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर ये बात तय की गई थी कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो आने वाले वक्त के अंदर मामलात हैं उसमें हम लोगों ने, पाकिस्तान, चीन, रूस, वो मुल्क जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उन्होंने लीडिंग रोल लेना है, क्योंकि अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये मुल्क जो है वो स्टेबल हो। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि जो पैसे अफ़गानिस्तान का हक है 9.5 अरब डॉलर्स, जिसके ऊपर वो सांप बन के बैठ गया है कि नहीं तालिबान से अभी हम खुश नहीं है तो अभी हमने नहीं देने, तो लोगों का पेट कैसे भरेगा, साथज़ा की फीसें कैसे जाएंगी, मतलब तनख्वाहें कैसे जाएंगी, हुकूमत का निज़ाम कैसे चलेगा। जब आप वो सारे पैसे रोक लेंगे तो ज़ाहिरी बात है हुकूमत तो ख़राब होगी, हुकूमत तो नाकाम होगी। तो इस वजह से, और उसके बाद वहाँ पर एक इंसानी, वो क्या कहते हैं ना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा, मतलब वहाँ पर फैमिन हो सकता है, वहाँ पर खुराक की कमी हो सकती है, ये सब कुछ वहाँ शुरू हो जाएगा क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे। तो इस वजह से पाकिस्तान और इस खत्ते के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे चीन, रूस, ताजिकिस्तान, ईरान, इन लोगों ने ये फैसला किया था कि हम लोग इसकी लीड लेंगे। चीन ने 31 मिलियन डॉलर्स जो है वो भी प्लेज कर दिए। पाकिस्तान ने 3 C-130 जो है इमदाद से लोड करके इसमें खाना पीना, दवाइयाँ, बाकी चीज़ें वो भिजवा भी दिए। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक़ है, ईरान ने अफ़गानिस्तान को तेल देना शुरू कर दिया अपना, और क्या कहते हैं, इरिगेशन सिस्टम्स जो है उसको असिस्ट करना शुरू कर दिया ताकि वहाँ पर जो है वो पानी की किल्लत ना हो। तो ये मतलब, और अफ़गानिस्तान ने भी हेलमंद जो रिवर है उससे कह लीजिए कि ईरान को जो बहुत अरसे से एक मसला चल रहा था उसमें भी पेशरफ्त हुई। तो ये जो इस खित्ते के ममालिक ने अचानक लीड ली है इस सारे मामले में, एक इंतहाई खुशाइंद बात है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इससे एक स्टेबल अफ़गानिस्तान, जिसमें हुकूमत ऐसी हो जो पाकिस्तान की जड़ें गनी हुकूमत की तरह ना काट रही हो, पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन आनी है अफ़गानिस्तान के थ्रू, जिसका मुआहदे पाकिस्तान पहले से कर चुका है। उसके बाद पाकिस्तान ने अगर यूरोप के अंदर सेंट्रल एशिया के थ्रू अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो उसके लिए अफ़गानिस्तान से रूट्स, अफ़गानिस्तान में अमन जो है वो इंतहाई अहम है। अगर पाकिस्तान ने आने वाले वक्त में रूस के साथ और चीन के साथ ताल्लुकात जो हैं वो स्ट्रेटीजिक हवाले से बेहतर करने हैं, और ईरान के साथ, क्योंकि माजी के अंदर आप शायद नहीं जानते हो, पुरानी बात हो गई है, एक नेक्सस हुआ करता था
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रूस और ईरान का इंडिया के साथ, मगर अब वो वक्त बदल चुका है। चाबहार पोर्ट से इंडिया को बेदखल कर चुका है ईरान। रूस ने भी पाकिस्तान में अपना वज़ीर ख़ारजा इस साल के शुरू में भेजा था और उन्होंने भी पाकिस्तान के हवाले से, मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात के हवाले से इंतहाई अहम बातें की थी, इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, पहले वज़राए ख़ारजा की आपस में मीटिंग और अब इंटेलिजेंस चीफ्स की मीटिंग जो है, ये एक जिसे कहते हैं ना 360 डिग्री स्पेक्ट्रम पर पाकिस्तान की जो इस खारजा पॉलिसी है वो काम कर रही है, सिविलियन लेवल पर भी, मिलिट्री लेवल पर भी, इंटेलिजेंस लेवल पर भी, जो कि इस खित्ते के लिए एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। आने वाले वक्त के अंदर अगर ये तमाम ममालिक जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स पर बैठे हैं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और अफ़गान तालिबान जो हैं वो भी अपने वादों पर पूरे रहते हैं, तो ये खित्ता आने वाले वक्त में ये अफ़गानिस्तान का जो एरिया है इस पूरे खित्ते के लिए माशी आसूदगी और तरक्की का बायस बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम कोशिशें जो हैं ये जारी सारी रहेंगी। भारत के जो अज़ाइम हैं, जो वो चाहता है कि ये कभी भी स्टेबलाइज ना हो, सो डज़ द US इन माई हम्बल ओपिनियन। वो अपने जो वो करना चाह रहे हैं ऐसा ना हो, और वक्त के साथ साथ अब पता लगेगा कि अफ़गानिस्तान की ट्रैजेक्टरी किस तरफ जा रही है और वक्त के साथ साथ किस तरह से चीन का और पाकिस्तान का लीडिंग रोल, और वो भी चीन के बजाय पाकिस्तान इस तमाम मामले को लीड कर रहा है। एक पूरे खित्ते में वो हेजमॉन जो भारत बनना चाह रहा था कि हम चौधरी बनेंगे इस इलाके के, वो उसका ख्वाब मलिया मेट होता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए माशी फ्रंट पर भी काफ़ी बेहतर उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बेहतर प्रोजेक्ट्स, बेहतर इकॉनमी पाकिस्तान की उस जानिब को चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।